देखो बेटा, हमने लेंज लॉ पढ़ लिया था डायरेक्शन देखने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की। कि हमेशा करंट ऐसी चलती है कि वो जिसके कारण पैदा होती है उसी को खत्म करने की कोशिश करती है। ठीक है ना। आपके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि जिसके कारण वो पैदा होती है उसी को खत्म करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर देखिए, एक ट्राइंगुलर लूप है, कंडक्टिंग लूप है, और यहाँ पर एक वायर है अंदर की तरफ जा रहा है। वेरी लॉन्ग वायर है इस तरह का। ठीक है। इनटू द प्लेन इससे करंट जा रहा है। ठीक है। और करंट वायर में इंक्रीज कर रहा है। करंट इन द वायर इज इंक्रीजिंग। ठीक है। तो आपको ट्राइंगुलर लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी है, किस डायरेक्शन में होगा। कि अगर इस वायर में अंदर की तरफ करंट जा रहा है और करंट इंक्रीज कर रहा है विद टाइम, तो फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन कंडक्टिंग लूप एबीसी। तो बताइए, कंडक्टिंग लूप एबीसी में डायरेक्शन क्या होगी? फटाफट बताइए। कुछ ही एग्जैक्ट है, बाकी माही और ऊपर एक गलत आंसर दिया आप लोगों ने। ध्यान से करो, मैंने फिर भी कहा था आपको पहले। खुशी का आंसर एग्जैक्ट है कि इसमें कोई भी इंड्यूस करंट नहीं चलेगा। ठीक है ना। इसमें कोई भी इंड्यूस करंट नहीं चलेगा बेटा इसमें, क्योंकि आप देख रहे हो क्या है, इसमें हमेशा फ्लक्स कांस्टेंट है। जब आपको वायर मैंने ऐसे कह दिया तो इस प्लेन में ट्राइंगुलर लूप के इस तरह के फील्ड लाइंस बनेंगी कि नहीं बनेंगी? मैंने उल्टी क्यों बना दी? ये फील्ड लाइंस मैंने उल्टी नहीं बना दी। अंदर की तरफ जा रहा है तो या तो डॉट होगा। मैंने क्लॉकवाइज आएंगी ना, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएंगी करंट। ठीक है ना, इस तरह की। तो इसी प्लेन में है बी वेक्टर। बी वेक्टर आपका इसी ट्राइंगल के प्लेन में हो जाएगा, तो इसके एरिया वेक्टर से तो एंगल हमेशा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? इसमें जीरो फ्लक्स हो जाएगा बेटा इसका। ठीक है ना। फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो फ्लक्स पास होगा इससे हमेशा। और फिर वो टाइम के साथ बदल नहीं रहा, तो फ्लक्स कांस्टेंट है, जीरो है, और टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। इस वजह से इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा। ठीक है। तो ये उसी से लिंक था कि लेंज लॉ से आप डायरेक्शन निकाल लें। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ कि फेराडेज लॉ से भी आप देख सकते हैं। देखिए एक बार, कि लेंज लॉ ठीक है, बट फेराडेज लॉ भी आपका कभी यूज हो जाए किसी तरीके से, कोई पूछ ले इसी से रिलेटेड, क्योंकि माइनस साइन की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए आपको जब लगाया फेराडे ने। फेराडे ने फालतू में तो लगाया नहीं होगा। ठीक है ना। तो उसने जो माइनस साइन लगाया इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आती है। और आप बिना लेंज लॉ के भी आप डायरेक्शन सिर्फ फेराडेज लॉ से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो फेराडेज लॉ से डायरेक्शन कैसे देखेंगे? देखो क्या रूल है उसका। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कुछ एरिया वेक्टर मान लोगे। पहला स्टेप यही है, डिफाइन ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। उस लूप के लिए आप अपनी मर्जी से जिधर आप चाहें उधर एक पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन कर लें एरिया वेक्टर की। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपकी मर्जी है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन किस डायरेक्शन में डिसाइड करते हैं लूप की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका लूप है। ठीक है ना। ये आपका लूप है, आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर पॉजिटिव मान लिया। इसके लिए मान लो आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर पॉजिटिव ले लिया। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? फ्लक्स लिखोगे, और फ्लक्स से फिर ये लिखोगे -d∅dt। समझ रहे हो? आप एक ने आपने एरिया वेक्टर चूज कर लिया अपनी मर्जी से। आप चाहो तो आउटवर्ड को पॉजिटिव बोलो, चाहे तो आप इनवर्ड को पॉजिटिव बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। आपने एक डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर ली अपने लूप के लिए एरिया वेक्टर की। जैसे ये लूप है, आपको उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी है, तो आपने एरिया वेक्टर मान लो आउटवर्ड पॉजिटिव मान लिया। आपका सेकंड स्टेप क्या है? इस फार्मूले का यूज करते हुए ईएमएफ लिखो, बिल्कुल माइनस लगाते हुए। फाई बिल्कुल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से जो साइन आ रहा हो वही लिखते हुए। ठीक है ना। प्रॉपर आप E इक्वल टू -d∅dt का एक्सप्रेशन लिखो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मान लो आपका ईएमएफ पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है। अगर आपका ईएमएफ पॉजिटिव आ गया तो आप क्या करेंगे? तो पॉजिटिव आने पर क्या होगा? पुट योर थंब अलोंग द ए वेक्टर। ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स विल बी अलोंग इंड्यूस करंट। आपने जो एरिया वेक्टर माना है, मान लो आउटवर्ड पॉजिटिव माना था आपने, तो आपने एरिया वेक्टर की तरफ अपना थंब कर लिया। ठीक है ना। एरिया वेक्टर की तरफ आपने अपना थंब रख लिया, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है उसके अलोंग इंड्यूस करंट चलेगा इस लूप में।
अगर आपका ईएमएफ इस फार्मूले से पॉजिटिव निकल के आता है, ठीक है ना। अगर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इस फार्मूले से पॉजिटिव निकल के आता है, तो आपने जो एरिया वेक्टर की तरफ अपना थंब किया, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स के अलोंग आपकी करंट चलेगी, अगर पॉजिटिव है तो। अगर यहाँ से ईएमएफ नेगेटिव निकल के आता है, तो आपकी जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, तो आपकी इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कर्ल ऑफ फिंगर्स के अपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लो आपका एरिया वेक्टर आपने जिधर माना था पॉजिटिव कर लिया, फिर आपने ईएमएफ निकाला उसका माइनस डी फाइव बाई डी टी से, ये ईएमएफ नेगेटिव आ गया, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू कर्ल ऑफ फिंगर्स, तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कर्ल ऑफ फिंगर्स के अपोजिट हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंस है इस नेगेटिव साइन की, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको अप्लाई करके देख लो, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन देखें पहले एरिया वेक्टर, फिर ये क्लियरली लिखें माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो इस प्रोसेस से वो लेंज लॉ जल्दी हेल्प कर देता है बस, ठीक है ना। नहीं तो अपने आप में फेराडाइज की दो लॉज कंप्लीटली ईएमएफ को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट है कि आपको लूप को काट के कितने की बैटरी लगानी है और उसके टर्मिनल्स कैसे रखने हैं, ये फेराडेज लॉ बता देता है। आप इसमें अप्लाई करके देखिए एक बार इसको। अब जो लेंज लॉ से आपको डायरेक्शन पहले से देख लो, एक तो आपका अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रहा है, मान लो बी वेक्टर इज इंक्रीजिंग, तो बताओ इसमें करंट कैसे चलेगी। लेंज लॉ से आपको फिर से मैच कराएंगे, वही आंसर आता है। अगर ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो इशिता आप बताइए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी इस लूप में। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी इस लूप में, अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है तो क्लॉकवाइज कह रहे हो आप इस डायरेक्शन में, तो ऐसे चलेगी तो और बढ़ नहीं जाएगा बेटा ये। देखो आप ध्यान से करो इशिता, ये सिंपल चीजें बेटा, अंदर की तरफ बढ़ रहा है फील्ड और आपको क्या करना है, फील्ड को कम करना है, तो आपको करंट ऐसी चलानी है कि फील्ड कम हो। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तभी तो बाहर की तरफ आएगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तभी तो बाहर की तरफ आएगा फील्ड, ठीक है। तो इसलिए इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। बताइए बेटा क्लियर है क्या। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आप देखो कहीं से भी इसको होल्ड करो थंब को, तो बाहर की तरफ फिंगर्स आ रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलने पर इसमें फील्ड बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो आपने लेंज लॉ से दिखी लिखी है, क्या फिर फेराडेज लॉ से भी वही आती है क्या, तो एक एक स्टेप करो। लेट्स से डॉट एरिया वेक्टर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो फाई क्या आएगा बताओ, फाई क्या लिखोगे, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर बाहर पॉजिटिव माना है आपने, ठीक है ना। बी वेक्टर, हाँ, तो फाइव इक्वल टू बिल्कुल माइनस बी इंटू ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप डी फाइव बाई डी टी लिखो, डी फाइव बाई डी टी, एरिया तो कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा, माइनस डी बी बाई डी टी आ जाएगा। एरिया तो कांस्टेंट है, क्या आ गया, माइनस डी बी बाई डी टी आ गया, ठीक है। तो अब आप देख लो, देखो माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है ना, माइनस डी फाइव बाई डी टी कितना आ रहा है, ये निकल के आ रहा है एरिया इंटू डी बी बाई डी टी, ठीक है। तो आप बताइए ये ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, एरिया है, डीबी बाई डी टी आपका क्या है, पॉजिटिव है, बढ़ रहा है अभी, तो इसलिए आपका ई क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो आपने एरिया वेक्टर बाहर की तरफ माना था, तो आप कर्ल करो उसको अपना, मतलब एरिया थंब की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अलोंग कर दो, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स के अलोंग आपका इंड्यूस करंट चलेगा, तो क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकल के आ रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज भी निकल के आ रहा है, आपको जस्ट आनी चाहिए, वरना लेंज लॉ से बहुत क्लियरली है तो आप यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर आप इस, आप चाहते हैं कि फेराडेज लॉ से मैं डायरेक्शन निकालूं, अच्छा ठीक, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज आ गई, ये इंपॉर्टेंस है जो फेराडेज ने ओरिजिनली उसमें माइनस का साइन लगाया, उससे आप बिल्कुल इंड्यूस्ड ईएमएफ देख सकते हैं किस डायरेक्शन में होगा, करंट किस डायरेक्शन में चला है, ठीक है ना।